मेरे साथ में इतना घिनौना अपराध किया कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी अंधकार में पहुंच जाए। 34 छर्रे मेरी आंखों के अंदर उतार दिए गए। मैंने अपने आप को 3 बार मिटाने की कोशिश करी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले अनिल कुमार की जिंदगी में अंधेरापन लाने वाले उन्हीं के दोस्त रहे, जिन्होंने आपसी रंजिश के चलते उनके चेहरे पर 34 छर्रे दागे, जिसकी वजह से उनकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देहरादून मेन ब्रांच में कार्यरत। घर का सबसे बड़ा बेटा होने के चलते अनिल के कंधों पर हमेशा से ही परिवार की जिम्मेदारी रही। इसीलिए उन्होंने 12 साल की उम्र से ही अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया। दलित वर्ग से ताल्लुक होने के साथ ही स्पोर्ट्स और पढ़ाई में भी अव्वल आने के चलते अनिल अपने कॉलेज के दोस्तों के षड्यंत्र और घृणा का शिकार हुए। एक मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी 25 फरवरी 2009 को। मेरे गांव के कुछ लोग, मेरे दोस्त, वो आए और बोले कि अनिल हम कॉलेज नहीं जाना है, हम शादी में चलेंगे। और मुझे नहीं पता था कि आगे चल करके क्या मेरे साथ में होने वाला है। मैं उन लोगों के साथ बैठ करके बाइक पे हम लोग जैसे शक्ति तागीज पहुंचे। अब मुझे नहीं पता था कि इस बीच क्या होने वाला है। इतनी थोड़ी ही देर में जैसे कि 50-60 लड़के हॉकी, बैट, तमंचे ऐसे आ गए और जो मेरे साथ में थे उनके साथ वो मारपीट करने लगे। तो जब मारपीट स्टार्ट हो गई, सब लोग तितर बितर हो गए। वो लोग मेरी तरफ बढ़े। मैंने सोचा मैं कॉलेज की तरफ बढ़ा, मैंने कि ये घटना टल जाए। तो मैं जैसे कॉलेज की तरफ बढ़ा, उनमें से 5-7 लड़के मेरी ओर आए। उन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने मुझे पीछे से कुछ मारा, मेरे सर पे चोट लगी। तमंचा, देसी तमंचा निकाल करके मारा बॉल का, मेरी आंखों के सामने जैसे फायरिंग करी तो 34 छर्रे मेरी आंखों के अंदर उतार दिए गए। अनिल को इलाज के लिए मेरठ और फिर दिल्ली एम्स रेफर किया गया, जहां उनकी आंखें तो खुली लेकिन दोबारा कभी रोशनी नहीं देख सके। जब मुझे मेरठ से दिल्ली के लिए रेफर किया गया और वहां पर मेरा सीटी स्कैन वगैरह हुआ, तो वहां मुझे पता चला, मेरे भाइयों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि आंखें हमेशा के लिए जा चुकी है। पूरी तरह ब्लाइंड होने के बाद अनिल की जिंदगी में अंधकार सा छा गया। उनके सभी गुनाहगार रिहा हो चुके थे। जिंदगी के अंधेरेपन से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की, लेकिन परिवार के सपोर्ट से उन्होंने फिर से अपने जीवन में रंग भरने का फैसला लिया। मेरे दादाजी के एक दोस्त वकील हुआ करते थे। जब उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे घटना घट चुकी है, उन्होंने कहा कि इसको आप NIBS यानी कि देहरादून पढ़ने के लिए भेज दीजिएगा। 18 महीने का कोर्स NIBS से पूरा होने के बाद और मेरी वही स्थिति हो गई, वो डिप्रेशन हो गया जो मुझे आने से पहले था NIBS। अनिल की छोटी बहन उनकी आंखें बन गई और उनके सपोर्ट से उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर बैंकिंग की तैयारी शुरू की। मैंने अपना प्राइवेट BCom किया, जो कि मेरी छोटी बहन खुशबू, पूजा, वो मुझे घर में क्वेश्चन पेपर से मुझे सारे क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स सब रीड करके बोल के सुनाया करती थी। मैं सुन करके और एग्जाम में जा करके वो लिखती थी, मैं उसको वहाँ बताता था। बैंकिंग जाने के लिए मुझे पता चला कि हाँ, मैं बैंकिंग के लिए योग्यता हो गई है। उसके बाद मेरा 3 बैंकों में सिलेक्शन हुआ, यूको बैंक, केनरा बैंक और SBI। बैंक में जॉब मिलने के बाद भी जिंदगी उनके लिए आसान नहीं रही। ब्लाइंड पर्सन होने की वजह से लोग उन्हें अलग अलग तरह के कमेंट करते थे, लेकिन अनिल ने हिम्मत नहीं